दोस्तों नमस्कार। मैं चक्रवर्ती जीवन। आज का विषय है स्वर्ग तक जाने वाली 4 सीढ़ियां। स्वर्ग तक जाने वाली 4 सीढ़ियां आज भी धरती पर मौजूद है। दोस्तों, स्वर्ग और नर्क का हमारे जीवन में विशेष महत्व है कि जो लोग अच्छे कर्म करते हैं मृत्यु के बाद उनकी आत्मा स्वर्ग लोक को जाती है, और जो लोग जिंदगी भर बुरे कर्म करते हैं मृत्यु के बाद उनकी आत्मा नरक में जाती है, या यूं कहिए कि उनकी आत्मा को नरक लोक भेजा जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार स्वर्ग लोक में देवी देवताओं का वास होता है। पौराणिक कथाओं में ये बताया गया है कि 10 मुख वाला रावण धरती से स्वर्ग तक जाने की अलग अलग 4 सीढ़ियां बनाई थी। आज हम आपको उन 4 सीढ़ियों के बारे में बताने जा रहे हैं, जिनका उल्लेख आज भी धार्मिक ग्रंथों में मिलता है। रावण भगवान शिव का परम भक्त था। रावण नियमित रूप से उनकी पूजा किया करता था। एक बार रावण ने महादेव को प्रसन्न करने के लिए अपने 10 सिरों में से एक सिर काट दिया और उसे शिव जी को अर्पित कर दिया। रावण का यह त्याग देख के शिव शंकर अत्यंत खुश हुए और भगवान शंकर खुद धरती पे आए। तब रावण ने शिव शंकर से अमर होने का वरदान मांग लिया और शिव जी ने रावण से कहा, अगर तुम धरती पर अपने हाथों से स्वर्ग तक जाने के 5 सीढ़ियों का निर्माण करेगा तो शिव शंकर रावण को अमर होने का वरदान दे देंगे। तो रावण ने शिव जी की बातें स्वीकार ली और फिर रावण ने स्वर्ग जाने की पहली सीढ़ी का निर्माण हरिद्वार में किया, जिसे आज भी लोग हर की पौड़ी के नाम से जानते हैं। स्वर्ग की दूसरी सीढ़ी हिमाचल प्रदेश के प्राचीन शिव मंदिर पौड़ी वाला में बनाई गई थी, और फिर स्वर्ग की तीसरी सीढ़ी का रास्ता रावण ने हिमाचल के चुडेश्वर महादेव मंदिर से जाता है, और स्वर्ग जाने की चौथी सीढ़ी किन्नौर कैलाश पर्वत पर बनाई गई है। दोस्तों, रावण ने 4 सीढ़ियां तो बना ली थी, परंतु 5वीं सीढ़ी बनाते वक्त रावण को नींद आ गई। यह बात पौराणिक कथाओं के अनुसार बताई जा रही है, और इस तरह रावण स्वर्ग जाने की 5वीं सीढ़ी नहीं बना पाए। यही कारण है कि रावण को अमर होने का वरदान भी नहीं मिल सका। श्री गुप्तेश्वर महादेव मंदिर में दुनिया का पहला शिवलिंग है। ऋषियों के श्राप से मुक्ति पाने के लिए हजारों वर्ष पूर्व इस शिवलिंग को स्वयं भोलेनाथ और माता पार्वती द्वारा स्थापित किया गया था। रामायण काल में जब रावण शिव जी से अमरता का वरदान पाने के लिए तपस्या कर रहा था, तो शिव शंकर प्रसन्न होकर रावण को एक शिवलिंग दिया था, जिसे आत्मलिंग कहा जाता है। इस आत्मलिंग के संबंध में शिव जी ने रावण से कहा था
इस लिंग को लंका ले जाकर स्थापित करना। शिव जी ने यह भी कहा था कि लेकिन एक बात का ध्यान रखना, अगर इस शिवलिंग को जिस जगह पे रख दिया जाएगा यह शिवलिंग वहीं स्थापित हो जाएगा। अतः अगर तुम अमर होना चाहते हो तो इस लिंग को लंका ले जाकर ही स्थापित करना। रावण यह सब सुनकर आत्मलिंग को लेकर चल दिए। लेकिन सभी देवताओं को जब ये खबर मिली तो देवतागण ये नहीं चाहते थे कि रावण को अमरता का वरदान मिले। इसलिए भगवान विष्णु ने छल करते हुए उस शिवलिंग को रास्ते में ही रखवा दिया। लेकिन बाद में रावण को विष्णु का ये छल समझ में आ गया तो रावण अंदर से बहुत क्रोधित हो गया और इस आत्मलिंग को नष्ट करने का भी प्रयास किया। तभी इस लिंग पर ढका हुआ वस्त्र उड़कर मुरुदेश्वर क्षेत्र में आ गया। इसी दिव्य वस्त्र के कारण इस क्षेत्र को तीर्थ क्षेत्र माना जाने लगा। मुरुदेश्वर के मंदिर में भगवान शिव की एक विशाल मूर्ति को इस ढंग से बनाया गया है कि इस पर दिन भर सूर्य की किरण पड़ती रहती है और यह चमकती भी रहती है। यह मंदिर एक पहाड़ी पर बनी हुई है और इस मंदिर के तीनों ओर अरब सागर बना हुआ है। पहाड़ की हरियाली और नदियों की वजह से यह क्षेत्र बहुत ही सुंदर और आकर्षक भी लगता है। मंदिर के मुख्य द्वार पर 2 हाथियों की मूर्तियां भी स्थापित की गई हैं। एक बार इस मंदिर का दर्शन अवश्य करेंगे। आज का प्रसंग यही समाप्त करता हूँ। बहुत जल्दी एक नए प्रसंग के साथ, एक नए कथा के साथ आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए विराम चाहता हूँ। अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करेंगे। इसी में हमारे चैनल का विस्तार होगा। नमस्कार।